Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th economics lesson 1. Name of the chapter is The Story of Village Palampur and it's a part first of this chapter. Student, it's a lesson 1. Name of the chapter is The Story of Village Palampur. The purpose of the story is to introduce some basic concepts related to the production. कहते ये द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर, एक पालमपुर गांव है जिसकी ये कहानी बताई है इस चैप्टर में. द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस, और इस कहानी को बताने का पर्पस ये है स्टूडेंट कि बेसिक कंसेप्ट बताए हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, जो हैं बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर में बताएंगे. दिस वी डू थ्रू ए स्टोरी ऑफ हिपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर. ये जो है एक स्टोरी है, एक गांव की है. स्टोरी ऑफ एन हिपोथेटिकल विलेज, हिपोथेटिकल के एक इमेजिनेशन, गांव का जो है एक इमेजिनेशन किया गया है कि एक पालमपुर गांव है और उसको हिपोथेटिकल विलेज होता है कि इमेजिन विलेज, तो उसकी जो है ये कहानी बताई गई है. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, और पालमपुर में स्टूडेंट क्या है, फार्मिंग है, किसान खेती करते हैं. वेयर आर सेवरल अदर एक्टिविटीज़, कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं, सच ए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, डायरी है और डेयरी फार्म है और ट्रांसपोर्ट है. आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल पे ये भी है. मेन एक्टिविटी तो जो है वो फार्मिंग है, और दूसरा और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी है, मिल्क डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है. आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, और कहते हैं ये जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं इसके लिए अलग अलग रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. नेचुरल रिसोर्स हैं, मैन मेड आइटम्स हैं, ह्यूमन एफर्ट्स हैं, मनी है. तो एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ द पालमपुर वी लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स. कहते हैं जिस तरह से हम ये स्टोरी पढ़ेंगे तो पालमपुर की जब कहानी पढ़ेंगे हम, तो हमें पता चलेगा कि जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं उन सब की ज़रूरत होती है. किसके लिए, डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज, कि गांव में जो है कोई जो प्रोडक्शन है या सर्विस है, तो उसके लिए जो ये सभी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, तभी जो है प्रोडक्शन जो है फार्मिंग जो है पॉसिबल होती है. स्टूडेंट, पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स. रायगंज, पालमपुर जो है वो वेल कनेक्टेड है विद नेबरिंग विलेज, उसके पड़ोस में और भी कई गांव हैं स्टूडेंट, कई गांव हैं, टाउन है. रायगंज इज़ ए बिग विलेज, रायगंज जो है एक बड़ा गांव है जो 3 किलोमीटर है पालमपुर से. एंड ऑल व्हीदर रोड्स कनेक्ट द विलेज, और जो सारी वहाँ पे कच्ची सड़कें जो हैं वो कनेक्ट द विलेज टू रायगंज, उस पालमपुर से जो है रायगंज को रोड जाती है. एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, और जो है एक रोड जो है वो स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर गांव की तरफ जाती है. मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन दिस रोड, और बहुत सारी इन सड़कों पे जो है कुछ ट्रांसपोर्ट नज़र आती हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स है जो गाड़ी होती है जिसके आगे भैंस और बैल लगाए होते हैं. ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स है, टोंगा है, बुगीज़ हैं, वुडन कार्ट्स हैं जो लकड़ी के जो कार्ट्स बने हुए हैं. ड्रॉन बाय बुफेलोस, जो भैंस जो है उसको लकड़ी के कार्ट को खींच के ले जाती है. लोडेड विद जगरी, और उसके ऊपर लोड किया होता है जगरी. स्टूडेंट, जगरी होता है गुड़ को जो है उसके ऊपर जो है कार्ट के ऊपर, वुडन कार्ट के ऊपर जो है जिसको बुफेलो लेके जाती हैं उसको लोड किया होता है. एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स, और दूसरे भी चीज़ें हैं, कमोडिटीज़ होता है चीज़ें जो हैं मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स, इनके द्वारा सप्लाई होती है. द विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज, और गांव के अंदर 450 फैमिलीज हैं और डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करती हैं. स्टूडेंट, 80 अपर कास्ट फैमिली, 80 जो है वो तो अपर कास्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं. ऑन द मेजोरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज, गांव के अंदर जो है 80 जो है अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं और उनकी स्टूडेंट मेजोरिटी है. देयर हाउसेज, उनके जो घर हैं, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, किसी के तो कुछ के तो बहुत बड़े घर हैं. मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट प्लास्टरिंग, वो ईंटों से बने हुए हैं, सीमेंट का प्लास्टर किया हुआ है. द एससी और जो शेड्यूल कास्ट हैं, दलित लोग हैं, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 1/3 हिस्सा पॉपुलेशन जो है वो तो शेड्यूल कास्ट है. एंड लिव इन द वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, गांव के कोने में रहते हैं. एंड मीन इन मच स्मॉलर हाउस, सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रा, और सब कुछ में क्या है
कि स्मॉलर हाउस हैं, छोटे घर हैं जो मिट्टी के और तिनकों से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, बहुत सारे घरों में तो बिजली के कनेक्शन भी हैं। यू कैन सी ए सीन ऑफ ए विलेज, ये गांव का एक सीन है, उसमें जो है ट्रांसपोर्ट भी है दिखाया हुआ है। सो मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, और गांव के बहुत सारे घरों में तो बिजली का कनेक्शन भी था। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड, और इलेक्ट्रिसिटी जो है पावर यूज़ की जाती थी ट्यूबवेल्स में, खेतों में जो है ट्यूबवेल चलाए जाते थे इलेक्ट्रिसिटी पावर से। एंड ई यूज इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, और बिजली जो है कुछ बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, छोटे बिजनेस लोग करते थे, उनमें भी यूज़ की जाती थी। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल थे, एक हाई स्कूल था। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी था वहाँ पे एक, रन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो है एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी खोल रखा था। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी, एक गवर्नमेंट था हॉस्पिटल। हेल्थ सेंटर होता है कि गवर्नमेंट जो एक जो था गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर में उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, और प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी। वेयर द सिक्स आर ट्रीटेड, जहाँ पे जो बीमार लोग थे उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। द डिस्क्रिप्शन अबाउट शोज दैट द पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड। कहते ये सारा जो हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था स्टूडेंट, हमें क्या पता चला कि यहाँ पे वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, और इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल्स हैं, हेल्थ सेंटर है। कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। तो ये कहा गया कि आपके गांव में, आपके नियर बाय गाँव में या आपके गांव में आप देखिए कि कंपेयर कीजिए क्या ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। कहते ये जो हम पढ़ रहे हैं द स्टोरी ऑफ पालमपुर, हमने जो स्टोरी ऑफ पालमपुर पढ़ रहे हैं, ये एक इमेजिनरी गाँव है, इमेजिन किया गया हुआ है, कल्पना की गई है। स्टूडेंट विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन, और ये हमें जो क्या बताएगा, गांव में हमें पता चलता है यहाँ पे अलग अलग तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं गांव के में। इन विलेज अक्रॉस इंडिया, भारत में अगर गाँव में देखा जाए, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। भारत के गाँव में भी अगर देखा जाए तो फार्मिंग तो उनका मेन काम होता है, खेती करना। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रेफर टू एज अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, और फार्मिंग एक्टिविटी के अलावा जो दूसरे कोई काम किए जाते हैं उसको नॉन फार्मिंग एक्टिविटी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग होता है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट होती है, शॉपकीपिंग है, दुकान करना है, ट्रांसपोर्ट है। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। हम इन दोनों एक्टिविटीज़ देखेंगे, फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी देखेंगे और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, और कुछ जो है प्रोडक्शन के बारे में भी हम जानेंगे। स्टूडेंट अवर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। कहते जो प्रोडक्शन करने का जो मेन मकसद स्टूडेंट ये था कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज के सामान भी मिल सके और लोगों को काम भी मिल सके। गुड्स होती हैं चीज़ें स्टूडेंट, थिंग्स, और सर्विसेज होता है जो लोग उस पर काम करते हैं। द एम ऑफ द प्रोडक्शन, कहते हैं जो प्रोडक्शन वहाँ होती थी, चाहे वो फार्मिंग थी और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी थी, तो मेन मकसद उस प्रोडक्शन का ये था कि लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज मिल सकें जो हम चाहते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन, और स्टूडेंट ये प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हमें गुड्स और सर्विसेज चाहिए, हमें जो चीज़ें और जो वर्क चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उसके लिए जो है 4 रिक्वायरमेंट्स थी, 4 चीज़ों की ज़रूरत थी। पहला स्टूडेंट क्या था, पहला स्टूडेंट ये है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। सबसे पहले तो हमें लैंड की ज़रूरत है, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हमारे पास ज़मीन होनी चाहिए जिस पे हम काम कर सकें, और उसके साथ हमें नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए कि पानी की अवेलेबिलिटी हो, फॉरेस्ट हो और मिनरल हो। स्टूडेंट द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें लेबर चाहिए, और दैट द पीपल हु विल डू द वर्क, जो कि लोग काम कर सकें। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं स्टूडेंट जहाँ पे एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत होती है। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, और दूसरे ऐसे भी चाहिए कि जो हाथ से काम कर सकें। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन, और हर जो वर्कर है उसकी जो ज़रूरत है प्रोडक्शन के लिए। तो सेकंड हमारी रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट, कि हमें लेबर की ज़रूरत है, और लेबर कौन सी होनी चाहिए कि जो तो एजुकेटेड लोग भी चाहिए, जो ज़रूरी काम कर सकें रिलेटेड टू
जो भी लिखने का काम होता है या कुछ समझने का काम, और कुछ ऐसा भी होता है जो हाथ से काम करने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं और कुछ मैनुअल काम करते हैं। तो ये सेकंड हमारी रिक्वायरमेंट होगी लेबर। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल। थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी है फिजिकल कैपिटल। दैट इज़ द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। कहते दैट इज़ द वेराइटी ऑफ इनपुट्स। कहते इनपुट जो है फिजिकल कैपिटल में क्या है, इनपुट की ज़रूरत होती है। वट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। अब हम ये देखेंगे कि फिजिकल कैपिटल में कौन कौन सी आइटम्स जो हैं आती हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट हमारा फिजिकल कैपिटल में आता है टूल, मशीन, बिल्डिंग्स। Tool machine buildings, tools and machines range from very simple tools such as a farmer's plow to sophisticated machines such as generator, turbine, computer sector. टूल मशीन और बिल्डिंग में क्या आ जाता है स्टूडेंट? टूल्स वो भी होते हैं जो सिंपल टूल होते हैं, जैसे कि किसान का हल होता है, और सफिस्टिकेटेड टूल्स भी होते हैं, जनरेटर है, टरबाइन है, कंप्यूटर्स हैं। और टूल मशीन बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। कहते ये तो जो है काफ़ी सालों से हम टूल मशीन बिल्डिंग्स को यूज़ करते आए हैं, और इनको बोला जाता है स्टूडेंट फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं जो टूल मशीन और बिल्डिंग्स को हम यूज़ करते हैं फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज। नेक्स्ट है फिजिकल कैपिटल में, नेक्स्ट क्या आता है? एक तो फिजिकल कैपिटल में आता है टूल मशीन बिल्डिंग, और नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, कि आपके पास कच्चा माल क्या है और कैश इन हैंड कितना है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वीवर। रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो है यार्न होता है सूत लिया जाता है, जो एक जुल्हा काम करता है, धागे से काम करता है, फिर वो दरियाँ बनाता है। एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर, और क्ले जो है मिट्टी, जो क्ले जो है यूज़ की जाती है पॉटर से, जो कुम्हार होता है, घड़े बनाता है, बर्तन बनाता है मिट्टी के। तो क्ले जो है ये एक कच्चा मटेरियल है, फिर उसको वो फिनिश गुड बनाता है। एंड सम मनी इज़ आल्सो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। स्टूडेंट जब ये प्रोडक्शन की जाती है तो पैसे की भी ज़रूरत होती है। एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम, और कुछ और चीज़ें भी खरीदनी होती हैं। रॉ मटेरियल भी खरीदता है आदमी जो है, और वो और चीज़ें भी ज़रूरी खरीदता है जो रॉ मटेरियल के साथ होती है। और रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल होता है उसको, और जो उसके पास पैसा होता है उसको जो है वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। अनलाइक टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। और कहते इनको जो है प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, इन चीज़ों को, वर्किंग कैपिटल्स को। तो ये हमने पढ़ा फिजिकल कैपिटल में टूल, मशीन, बिल्डिंग थे, और रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड था। देयर इज़ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, और इसमें फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है। देयर इज़ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू एबल टू पुट टुगेदर लैंड। कहते इस फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है कि नॉलेज होनी चाहिए कि बिजनेस को किस तरह से चलाना है। टू बी यूज टू एबल टू पुट टुगेदर लैंड, कि आपको जो है लैंड को किस तरह से यूज़ करना है, बिजनेस को कैसे यूज़ करना है, लेबर को कैसे यूज़ करना है, फिजिकल कैपिटल यूज़ कैसे करनी है, एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट, और उसका आउटपुट कैसे होगा, उसकी क्या प्रोडक्शन होगी। टू यूज़ योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। कहते कोई भी चीज़ आप प्रोडक्शन करेंगे, आप उसको यूज़ करेंगे, आप उसको मार्केट में सेल भी करेंगे। तो फोर्थ रिक्वायरमेंट है आपको आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको लैंड कैसे यूज़ करनी है, लेबर कैसे यूज़ करना है, फिजिकल कैपिटल कैसे यूज़ करनी है, और हमें जो किस तरह से प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन का आउटपुट कैसा होना चाहिए, और वो आउटपुट जो है आप उसको यूज़ कर सकें, एंड यू कैन सेल इन द मार्केट आल्सो। दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, और इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट ह्यूमन कैपिटल। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो हमें ह्यूमन कैपिटल का पता चलेगा स्टूडेंट। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन। सो यहाँ हम देख सकते हैं ए फैक्ट्री विद सेवरल लेबर्स एंड हैवी मशीन्स। ये एक फैक्ट्री का पिक्चर है जिसमें बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं और बहुत सारी मशीन्स भी हैं। तो इस पिक्चर में क्या हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं? लैंड का यूज़ है, लेबर भी है यहाँ पे, इसमें फिक्स कैपिटल भी लगाया गया है, और जो प्रोडक्शन में यूज़ किया गया है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं हमने देखा कि प्रोडक्शन के लिए जो है लैंड को यूज़ किया जाता है, लेबर को, फिजिकल कैपिटल को, ह्यूमन कैपिटल, विच आर नोन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इनको हम स्टूडेंट बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ द पालमपुर
जैसे हम स्टोरी पढ़ते हैं, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री सेक्शन ऑफ द थ्री फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। कहते हैं जब हम पालमपुर की स्टोरी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन के थ्री फैक्टर्स हैं। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज अ कैपिटल इन दिस चैप्टर, और हम जो है फिजिकल कैपिटल को एज ए कैपिटल पढ़ते हैं स्टूडेंट। और फार्मिंग इन पालमपुर में जो हम फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट है लैंड इज फिक्स्ड। लैंड जो है वो फिक्स होती है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर में जो फार्मिंग है मेन एक्टिविटी है। एंड स्टूडेंट 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेड ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। 75% लोग जो हैं वो डिपेंड करते हैं फार्मिंग पे। उनकी जो जीविका है, उनकी जो ज़िंदगी है वो फार्मिंग से ही चलती है। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर्स, वो फार्मर भी हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं, फार्म मजदूर भी हो सकते हैं। द वेल बींग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म। द वेल बींग ऑफ दिस पीपल, और लोगों की भलाई इसी में है जो प्रोडक्शन ऑन द फार्म, कि जो फार्म्स पे, जो खेतों से जो उनको प्रोडक्शन होती है उसी पे ही उनकी ज़िंदगी जो है वेल बींग है, उसी से ही ज़िंदगी उनकी रिलेटेड है। बट रिमेंबर दैट देर इज़ अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। परंतु स्टूडेंट हमें ये याद रखना चाहिए कि बेसिक चीज़ क्या है फार्म प्रोडक्शन में, लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। लैंड एरिया जो है वो फिक्स है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन द लैंड एरिया। कहते 1960 में स्टूडेंट क्या हुआ, पालमपुर में कोई लैंड एक्सपेंशन ही नहीं हुआ, सेम एरिया है, फिक्स है, और उसी पे जो है खेती की जाती है। Student, I have taught you one part of this chapter, and rest of the things I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other student also, so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you.